अब हम नवधा भक्ति के उपदेश में चले। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। संतन कर संगा, संतों, कर माने होता है हाथ, संतों के हाथ के नीचे रहना माने संतों के संग में रहना। कहते कोई किसी के हाथ के नीचे रहता है। जैसे आपने कई व्यक्ति को देखा होगा, ये उसके यहाँ भी काम करता था, ये उसके यहाँ भी काम करता था, ये उसके यहाँ भी काम करता था, माने उसके हाथ के नीचे रहता था। पर एक आदमी जो किसी के यहाँ काम नहीं करता था, संतन कर संगा, जो संतों के हाथ के नीचे रहता था। कितनी बड़ी बात है। तो ये कौन है? तो इसमें सबसे पहला जो उदाहरण है वो है श्री भरत जी। भरत जी को वशिष्ठ जी स्वयं कहते हैं भरत जी का जब चारों भैयाओं का नामकरण कर रहे होते हैं तब कहते हैं, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जिसके नाम को सुनने से शुभ हो जाए। मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, मेरे घर वो आया है जिसके नाम को सुनने मात्र से शुभ होता है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, राम जी सुख की राशि हैं। राम जी के पास आने से सुख होता है, लेकिन पूरे विश्व का भरण पोषण राम नहीं करते, पूरे विश्व का भरण पोषण भरत करते हैं। कैसे? भरत जी ने कौन से भंडारे लुटाए हैं? भरत जी ने कौन सा अन्न दान किया है? भरत जी ने कौन से खजाने भर भर के बांटे हैं? फिर वो विश्व का भरण पोषण करने वाले कैसे हो गए? संसारी अपने धन का दान देता है, लेकिन भक्त के पास संसार का धन नहीं है। भक्त के पास राम नाम रूपी धन है और भक्त उस धन को लुटाता है, और जितना लुटाता है उतना बढ़ता है। मीरा कहती थी, खर्चे न छूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसे कोई चोर नहीं लूट सकता, इसे कोई खर्च नहीं कर सकता। इस एक बड़ी प्यारी बात है कि एक व्यक्ति ने किसी महात्मा जी से कहा कि नाम जप तो करता हूँ पर मन नहीं लगता। तो महात्मा ने कहा, भाय कुभाय न खालसहूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। तू तेरा मन लगे या नहीं लगे, तू तो बस नाम कर। तो उसने कहा, अगर मेरा मन ही नहीं लगेगा तो नाम से फल ही क्या मिलेगा? तो महात्मा जी ने कहा कि तू रेलगाड़ी में बैठा हो और रेलगाड़ी में बैठे तेरा मन नहीं लग रहा हो, पर फिर भी रेलगाड़ी तो तुझे अपनी मंजिल पर पहुंचा ही देगी ना, तेरा मन लगे या नहीं लगे। अगर तू नाम सुमिरन कर रहा है तो तेरा मन लगे या नहीं लगे, पर
तूने जो नाम गाया है वो नाम का प्रभाव तो तुझे कहीं ना कहीं परमात्मा के पास लेकर के जाएगा ही जाएगा। तो विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असो होई। जो विश्व का भरण पोषण करता है उसका नाम भरत है। भरण पोषण खाली पेट भरना ही नहीं होता। रोटी कपड़ा मकान ही भरण पोषण नहीं है। भरण पोषण का अर्थ है मन का संतुष्ट होना। भरण पोषण का अर्थ है चेतना का जागृत होना। भरण पोषण का अर्थ है जिसके लिए मेरा इस संसार में जन्म हुआ उस तत्व को प्राप्त कर लेना। भरण पोषण का अर्थ है कि जो पाया है अब वो कभी छीना नहीं जाएगा, वो कभी छीनेगा नहीं। भरण पोषण का अर्थ है कि जो पाया है उसके बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता। ये भरण पोषण है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असो होई। भरत आचार्य हैं इस प्रथम भक्ति के। प्रथम भगति संतन कर संगा। भरत जी जब राम मिलन के लिए जाते हैं तो कुछ को संदेह होता है कि सेना लेकर भरत लड़ने के लिए जा रहा है, पर राम कहते हैं भरत साधु है, भरत कभी सेना लेकर चढ़ाई करने नहीं आ सकता। मुझ पर तो क्या, वो किसी पर भी सेना लेकर चढ़ाई करने नहीं जाएगा। वो एक संत है, वो एक साधु है। दशरथ जी ने खुद कहा कैकेयी से, तो किसके लिए राज्य मांग रही है? भरत एक साधु है, उसे किसी राज्य की कामना नहीं है। वो एक संत है, वो मेरे घर में महात्मा पैदा हुआ है रे कैकेयी, तो उसके लिए राज्य मांग रही है। वो तो महात्मा है, परमात्मा के चरणों की सेवा करने आया है, राजा बनने नहीं आया है वो। अगर तू उसे राजगद्दी पर बिठा भी देगी तो वो उस राजगद्दी पर भगवान की चरण पादुका रख के नीचे बैठ जाएगा। ऐसा साधु है वो, ऐसा महात्मा है वो। कौशल्या जी कहा करती थी, राम मणि है, राम मणि है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी आंधियां चल रही हैं दुनिया में, पर मेरा भरत दिया है, अगर थोड़ी सी तेज हवा चलेगी दुनिया की तो वो बुझ जाएगा, वो नहीं सह सकता, वो राम जैसा नहीं है। ये दुनिया की धूप, वो इस संसार की राजनीति की हवाएं, वो नहीं सह सकता, वो बुझ जाएगा। कौशल्या कहती थी राम मणि है, वो 14 बरस क्या पूरी जिंदगी भी वन में रह लेगा। लेकिन भरत साधु है, उसे बहुत मत रुलाना, नहीं तो वो अपने आंसुओं में डूब जाएगा, वो अपने कई आंसुओं में खो जाएगा। तो भरत इस प्रथम भक्ति के पहले आचार्य मुझे लगे। प्रथम भगति संतन कर संगा। अगर इस भक्ति का कोई आचार्य कहना है मुझे, इस भक्ति के लिए कोई व्यक्ति चुनना है मुझे, तो मैं उसे भरत को चुनूंगी। जब राम वन जाते हैं तो अयोध्या उनके पीछे पागलों की तरह भागती है कि हमें छोड़कर मत जाना, हे नाथ हमें अनाथ बनाकर मत जाना। रोते हैं, बिलखते हैं लोग, पीछे भागते हैं उनके लोग, लेकिन राम उनको सोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। और भरत से तो बस एक बार हाथ जोड़कर पूछा, क्या हमें भी ले जाओगे अपने साथ? और भरत ने कहा, ब्रह्म मुहूर्त में चलिएगा। तेई निसी नींद परी नहीं काऊ, राम दरस लालसा उछाऊ। उस रात किसी को नींद नहीं आई कि है तो उन्हीं का भाई,
जब बड़ा भाई सोता हुआ छोड़ गया तो छोटा भाई सोता हुआ छोड़ जाए, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। लेकिन वशिष्ठ जी कहते हैं परमात्मा किसी के लिए कठोर हो सकता है, पर महात्मा किसी के लिए कठोर नहीं होता। भगवान किसी को रोता हुआ देख सकते हैं, पर साधु किसी को रोता हुआ नहीं देख सकता। यही तो अंतर है परमात्मा में और महात्मा में। और यही कारण है कि परमात्मा और महात्मा जब दोनों साथ साथ खड़े हों तो वहां गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जो गोविंद दियो मिलाए। वहां एक साधक, एक शिष्य, एक भक्त परमात्मा के पांव बाद में छूता है और महात्मा के पांव पहले छूता है। भक्ति वृंदावन में यमुना के किनारे बालुका में ज्ञान वैराग्य को गोद में लेकर के भगवान को नहीं पुकारती, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मच्चिंताम अपनाशया। एक साधु को बुलाती है, एक महात्मा को बुलाती है, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना। साधु का हृदय माखन की जैसा होता है। माखन में और घी में अंतर है। माखन घी से अधिक द्रवीभूत है, अधिक आर्द्र है। घी पूरा हो चुका है, अब उसे अगर चूल्हे पर रखोगे तो वो अपने आप को जलाएगा। लेकिन माखन पहले अपने भीतर की छाछ को जलाएगा, फिर अपने आप को जलाएगा। परमात्मा जब संसार में आएंगे तो या तो नर को नारायण कर देंगे, जीव को शिव कर देंगे, या तो जीव को जीव ही छोड़ देंगे, नर को नर ही छोड़ देंगे। पर महात्मा जीव के भीतर से उस खार को मिटाएगा कि जीव शिव हो सके, नर के भीतर से उस अहम को मिटाएगा कि नर नारायण हो सके। इसीलिए राम किसी को सोता हुआ छोड़कर जा सकते हैं, पर अवधवासियों भरत किसी को सोता हुआ छोड़कर नहीं जा सकता। लिख के रख लो, इसीलिए निश्चिंत होकर के सो जाओ। जब भोर होगी तो भरत के साथ हम यात्रा करेंगे, राम मिलन की यात्रा करेंगे। भरत साधु है, भरत संत है। माता कौशल्या चल दी, सुमित्रा चल दी, गुरुदेव वशिष्ठ चल दिए। कैकेयी के घर में अंधेरा, द्वार बंद, दीप बुझ चुके, सब दास दासी छोड़कर कैकेयी को जा चुके हैं। तब माँ कौशल्या कहती हैं, चल अरे राम जननी चल, राम से मिलन के लिए तेरा भरत लेकर जा रहा है, चलेगी नहीं क्या? तो कैकेयी कहती है, माँ मैं इतनी पापन हूं कि मुझे कोई क्षमा नहीं करेगा, मुझे कोई क्षमा नहीं करेगा। तो कौशल्या जी कहती हैं, मुझे नहीं पता कि मेरा हृदय तुझे क्षमा करेगा कि नहीं, क्योंकि तूने मुझे वैधव्य दिया है, मेरे पुत्र को वनवास दिया है। मुझे नहीं पता कि राम तुझे क्षमा करेगा कि नहीं, ये भी नहीं पता कि लक्ष्मण और सीता तुझे या अवधवासी तुझे क्षमा करेंगे कि नहीं, पर भरत तुझे क्षमा कर देगा। अगर एक बार राम ने ये कह दिया कि भरत ये सब कुछ मेरी इच्छा से हुआ है, तो भरत तुझे क्षमा कर देगा। क्योंकि संत की कोई गर्दन भी उतार ले, संत का कोई जर्रा उसे नोच ले, अगर एक बार
परमात्मा मुस्कुरा कर कह दे कि ये मेरी मर्जी से हुआ है, तो संत खुशी खुशी राजी हो जाता है, अपने मारने वालों को क्षमा कर देता है। और ये हमने कलयुग में देखा भी है। जब हम जीसस की कथा सुनते हैं तो जीसस को यहूदियों ने वधस्पन पर लटका दिया था। उस वधस्पन पर कांटों का ताज पहनाकर, हाथों में कील ठोककर, उस तरह लटकते हुए जीसस के पूरे शरीर में से रोम रोम से अथाह पीड़ा हो रही थी और 3 दिन उस पीड़ा में वो जीवित रहे। और जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने क्या कहा कि हे प्रभु, इन लोगों को क्षमा कर देना, क्योंकि इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। ये एक महात्मा का लक्षण होता है, ये एक संत का लक्षण होता है। तो संत संग प्रथम भगति संतन कर संगा, उसके लिए मुझे आचार्य के रूप में चुनना हुआ, तो मैंने भरत को चुना। दूसरा, जब कोई संत संग के प्रतीक के रूप में मुझे ढूंढना था तो मुझे भक्त प्रहलाद याद आए। प्रहलाद जिनके गर्भ की अवस्था और वो अपनी माँ के सत्कर्म के फलस्वरूप नारद के आश्रम में है। वहां भक्ति सूत्र पर चर्चा हो रही है। कभी सांडिल्य बोलते हैं, कभी गर्ग बोलते हैं, तो कभी नारद बोलते हैं। गर्गाचार्य जी की भाषा में भक्ति ये है, महर्षि सांडिल्य की भाषा में भक्ति ये है, नारद की भाषा में भक्ति ये है। अहो, वह भक्ति कैसी है, वह भक्ति क्या है? भक्ति के लिए चर्चा को सुनते 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 प्रहलाद को गर्भ में ही इतनी बड़ी भक्ति का वरदान मिल गया कि हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को अपनी संपूर्ण सामर्थ्य लगाने के बाद भी भक्ति से टच से मच होते हुए नहीं देखा। भक्ति के मार्ग से एक सुई भर भी इधर से उधर खसकते हुए नहीं देखा कि एक बार तो ये व्यक्ति कहीं थोड़ा सा डगमगाता हो, कहीं भी नहीं। और ये हुआ केवल और केवल संत के संग के प्रभाव से। संत के संग के प्रभाव ने इतना मजबूत बना दिया, इतना मजबूत बना दिया कि कंचन कामिनी कीर्ति तो पकड़ ही नहीं सकी। 14 बार उसने मारने के लिए उपाय किए, तब पर भी वो उसे एक क्षण के लिए भी ये न कहलवा सका कि ठीक है, छोड़ो भी अब नारायण को। जो दिखाई नहीं देता, जो सुनाई नहीं देता, जिसके अस्तित्व का कुछ पता ही नहीं है, उस भगवान को छोड़कर पिता रूपी भगवान को पूज ही लेते हैं। सब कुछ तो मिल रहा है, राज्य मिल रहा है, पद मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, सौहार्द मिल रहा है। किस बात का झगड़ा? झगड़ा खत्म करो और अपने पिता की राजी में राजी हो जाओ। आखिर तो बाप है, जैसा भी है तो अपना ही पिता। क्या पिता भगवान नहीं होता? तनिक तो मन में ख्याल आया हुआ? नहीं, तनिक भी नहीं। बस जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत मेहतारी। प्रहलाद जी ने अपने पिता को त्याग दिया, और जिस दिन प्रहलाद ने पिता को त्यागा, याद रखना, जिस दिन कोई साधु तुम्हें छोड़ देगा, उस दिन तुम्हें संसार में कोई भी अपना बनाने वाला नहीं होगा। जिस दिन एक संत अपनी आंखों में से तुमको निकाल कर फेंक देगा, उस दिन परमात्मा हाथ नहीं पकड़ेंगे, पूरी प्रकृति में कोई हाथ नहीं पकड़ेगा तुम्हारा।
जब प्रहलाद जी ने कहा न केवलम में भवतस्य राजन, पिता ने ही कहा, तात ने ही कहा, राजन न केवलम में भवतस्य राजन सवै बलम बलिनाम च परेशाम परे वरे में स्थिर जंगमायै ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीताः। राजन, तुम कहते हो कि तुम्हें भगवान नहीं दिखाई दे रहा है। अरे देखो, यहाँ कुछ भी नहीं है जो भगवान ना हो। न केवलम में भवतस्य राजन सवै बलम बलिनाम च परेशाम, तुम्हारी बाजुओं में जो बल है वह भी उसी का है। सवै बलम बलिनाम च परेशाम परे वरे में स्थिर जंगमायै ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीताः। जो चल है, जो अचल है, जो धरती है, जो आकाश है, परे वरे में स्थिर जंगमाय, स्वेदज, अंडज, जरायुज, उद्भिज, जितनी भी सृष्टियां हैं ये सब परमात्मा का रूप है, फिर भी तुम्हें वो दिखाई नहीं देता। ये अहो आश्चर्य है। और प्रहलाद जी ने जब पिता ने ही कहा, तात ने ही कहा, राजा कहकर संबोधित किया, इसका अर्थ है एक महात्मा ने उसे त्याग दिया है। और जब एक महात्मा ने त्याग दिया है तो अब इसको जीने का क्या अधिकार है। इसीलिए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। आग में जलते हुए अपने भक्त के लिए प्रकट नहीं हुए, तलवारों से काटे जाने वाले अपने भक्त के लिए प्रकट नहीं हुए, विष दिया जा रहा था तब भी प्रकट नहीं हुए, पानी में डुबाया जा रहा था तब भी प्रकट नहीं हुए, काल कोठरी में भूखा रखा गया था तभी भी प्रकट नहीं हुए, हाथियों से कुचलवाया जा रहा था तभी भी प्रकट नहीं हुए, और आज इतनी सी बात पर कि वो सब जगह हैं और खंभ से प्रकट हो गए। क्योंकि तब तक प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यपु को पिता के रूप में त्यागा नहीं था, तब तक त्यागा नहीं था। बताते थे कि भगवान है, सर्वभूतात्मके तात जगन्नाथ जगन्मये, सर्वभूतात्मके तात, हे तात सब में परमात्मा है, जगन्नाथ जगन्मये, वही जगन्नाथ विराजमान है जगन्मये पूरे जगत में। लेकिन तात कह रहे ना, तो एक भक्त का जो संबंधी है, एक भक्त का जिससे नाता है, उसको मारना ठीक नहीं है। क्योंकि जो मेरे भक्त का कुछ लगता है वो मेरा भी कुछ लगता है, क्योंकि वो मेरे भक्त का कुछ है ना, तो जो मेरे भक्त का कुछ है वो मेरा भी कुछ है। अब ऐसे तो सांवरिया केवल नरसी के हैं, उनको गृहस्थियों में क्या लेना देना, लेकिन भर भर के गाड़ी सामान अंजार नगर में इसलिए पहुंच गए सांवरिया सेठ बनकर, क्योंकि मेरे भक्त की बेटी के घर भात भरना है, और जो मेरे भक्त का कुछ है वो मेरा भी कुछ है। वो मेरे भक्त की बेटी है तो मेरी बहन है, तो मैं नानी बाई के सर पर चूनर उड़ाऊंगा, मैं अपनी बहन के सर पर चूनर उड़ाऊंगा। रुक्मिणी जी को साथ ले आए, लक्ष्मी जी को साथ ले आए कि जो भाभी वाला दायित्व है वो तुम निभाना, वो तुम निभाना। क्या जरूरत थी? इतना लुटाया कि गांव से संभाला नहीं गया। सांवरिया ने ठाड़ो है जा, कछु बचो हो तो मुकू दे जा। वहां की महिलाएं से गीत गाने लगी तो आकाश से धन की, वस्त्रों की वर्षा होने लगी। क्यों? किस लिए? अपने भक्त के लिए 2 रोटी न थी, और यहाँ पूरे गांव के लिए आकाश से धन बरसा रहे हो। जो मेरे भक्त का कुछ लगता है वो मेरा भी कुछ लगता है। अपने प्रेमास्पद से, अपने प्यारे से जितना प्यार होता है, अपने प्यारे के प्यारे से उससे बहुत ज्यादा प्यार होता है, क्योंकि वो मेरे प्यारे का भी प्यारा है। इसलिए कि जैसे मेरे गुरुजी हैं, मैं मेरे गुरुजी का कितना सम्मान करती हूँ, लेकिन मेरे गुरुजी किसी का सम्मान कर रहे हो तो वो मेरे लिए कितना सम्मानित हो गया है। भगवान
जब तक हिरण्यकश्यपु को प्रहलाद ने त्यागा नहीं था, तब तक भगवान ने हिरण्यकश्यपु को कोई दंड नहीं दिया, कोई दंड नहीं दिया। लेकिन जिस क्षण एक संत ने उसे त्याग दिया, सर्वभूतात्म के तात कहने वाले, पिता कहने वाले प्रहलाद ने न केवलम में भवतस्य राजन, जैसे ही राजन कहकर संबोधित किया, उस संबोधन से स्पष्ट हो गया कि एक संत ने उसको त्याग दिया है। और शुक्राचार्य जी बोले, अब इसे कोई नहीं बचा सकता, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। इसने चाहे लाख बार कहा कि प्रहलाद मेरा बेटा नहीं है, ये मेरे कुल का कलंक है, ये मेरा पुत्र नहीं है, पर इसकी बात कौन सुनता। एक बार एक संत ने कहा कि ये मेरा पिता नहीं है, पूरी प्रकृति ने सुन लिया, क्योंकि इसको साधु ने त्याग दिया। पूरी दुनिया साधु को त्यागती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन साधु किसी को त्याग देगा, उस दिन तो प्रलय आ जाएगी। अभी ये धरती सुरक्षित है, अभी ये धरती रसातल में नहीं गई है, क्योंकि साधु ने नहीं त्यागा है। जिस दिन साधु इस मिट्टी को त्याग देगा, जिस दिन साधु कह देगा कि धत नहीं चाहिए, उस दिन तो ये धरती रसातल में चली जाएगी। ये धरती तो संत के लिए फल देती है, ये धरती तो संत के लिए नदियां बन के बहती है, ये धरती तो संत के लिए फूल खिलाती है, ये धरती तो संत के लिए ऊंचे ऊंचे पर्वतों में विराजमान रहती है। इसे संसारियों से क्या लेना देना। 84 लाख योनियों में तुम भी एक कीड़े मकोड़े हो, क्या फर्क पड़ता है। मच्छर के मरने पर कोई रोता है क्या? ऐसे ही अनंत प्रकृति में तुम्हारे मरने पर कौन रोएगा। लेकिन जब कोई संत विदा होता है तो प्रकृति भी रोती है। अगर नहीं रोती होती तो सोचो, मीरा गिरधर में जब समाई तो कैसे आज तक वो कहानियां, कैसे आज तक कबीर के जाने का, रैदास के जाने का, तुलसी के जाने का, नरसी के जाने का, वो क्षण भीष्म पितामह के जाने का। एक भक्त जब विदा होता है, एक संत जब विदा होता है, अभी झूठे को किसी मूर्ख निर्लज्ज व्यक्ति ने खबर फैला दी कि वृंदावन के श्री प्रेमानंद जी महाराज नहीं रहे। सोशल मीडिया का युग है, लाखों लोगों तक खबर पहुंच गई, करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू आ गए। न जाने इस धरती पर कितने किडनी फेल लोग पड़े होंगे। कोई रोता है किसी के लिए? कौन रोता है? लेकिन एक भक्त के लिए प्रकृति रोती है, एक साधु के लिए पूरी सृष्टि रोती है, क्योंकि सृष्टि साधु के लिए जीती है। जिस दिन साधु त्याग देगा, उस दिन तो कुछ नहीं बचेगा, धरती रसातल में चली जाएगी। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। अगर संत नहीं होते इस धरती पर तो ये संसार जल मरता। संत हैं तो प्रहलाद प्रथम भक्ति के लिए जो मुझे भक्त चुनना था, जो आचार्य चुनना था, वो एक पहले भरत जी और दूसरे प्रहलाद जी। तीसरे मुझे मिले श्री नाभादास जी महाराज। नाभादास जी कलयुग के जीवंत भक्त प्रहलाद हैं, कलयुग के जीवंत आचार्य हैं। जब वो बचपन में, उनकी तो आंख की पुतली भी नहीं थी। कृष्णदास प्रहारी जी, श्री प्रहलाद गुसाई जी, जब वो गलताजी में वास करते थे ना, श्री नाभादास जी महाराज,
तो उन्होंने कहा कि अब तक जितने बरस में जिया हूँ, उन्होंने अपनी स्मृति में खुद बताया है, एक भी दिन मैंने अपनी पत्तल का भोजन नहीं किया। जो संतों की पत्तल में बच जाता था, उस शीत प्रसादी को खाकर बड़ा हुआ हूं मैं। जो संतों की पत्तल में बच जाता था, उस शीत प्रसादी को खाकर बड़ा हुआ हूं मैं। एक बार जब श्री गुरुजी महाराज ध्यान में बैठे थे, तो ध्यान में वो अपने ठाकुर जी की सेवा में लग गए और सुंदर फूलों की माला बना करके ऐसे ठाकुर जी को पहना रहे थे। तभी उनका कोई भक्त जो पानी के जहाज में फंस गया है और गुरुजी को याद कर रहा है, तो अग्रदेवाचार्य जी उसको बचाने के लिए ध्यान ही ध्यान में जाते कि उससे पहले नाभादास जी जो गुरुजी का बैठकर पंखा जल रहे थे, उन्होंने पंखा जलते जलते पंखे से ऐसे वो ये किया और गुरुजी से बोले, गुरुजी ये माला तो पड़ा दो, ठाकुर जी को माला तो पहना दो, उसकी रक्षा तो हो गई है। और जब गुरुजी ने आंख खोल करके देखा, माला तो पौड़ा दी ठाकुर जी को, उसकी रक्षा भी हो गई वहां पर एक तो मेरे ध्यान में प्रवेश पा गया तू, दूसरा अपने पंखे के झलने से तूने वहां के तूफान का रुख बदल दिया। अपने गुरु के ध्यान में प्रवेश करना ये बड़ी बात, और गुरु के ध्यान को करने वाले भक्त के जीवन के संकट को दूर कर देना, ये कितनी बड़ी बात हो गई भाई। ये कब हुआ, कैसे हुआ, ये कहां से सिद्धि पाई? तो नाभादास जी कहते हैं, ये संतों की शीत प्रसादी का फल है। ये संतों की शीत प्रसादी का फल है। ये संतों की झूठन का फल है। उनकी पत्तल में से बचा हुआ खाना, अरे दुनिया गंगा जल पीने के लिए जाती है, उनके गिलास में बचा हुआ जल पी करके मैं तो तृप्त हो गया, मैं तो धन्य हो गया। और इतनी बड़ी संत संग की उनको कृपा मिली कि आज हम जितने भक्तों की चर्चा सुन पाते हैं, देख पाते हैं, कर पाते हैं, वो नाभादास जी ने ही भक्तमाल नामक माला में पिरोए हैं। नहीं तो हम इन्हें भूल गए होते। अगर भक्तमाली जी ने इनको अपनी माला में नहीं पिरोया होता तो हम इन्हें भूल गए होते। हमारे पास भागवत तो होती, हमारे पास विष्णु पुराण तो होता, शिव पुराण तो होता, पर अगर भक्तमाल नहीं होती तो सब अधूरा अधूरा रह जाता। और ये भक्तमाल किस कृपा से आई है? ये भक्तमाल ऐसी कौन सी सिद्धि थी जो भक्त चला गया आज से 400 साल पहले, 400 साल पहले जो भक्त अब इस दुनिया में है ही नहीं, उसके जीवन में कहाँ कब कौन सी निजी घटनाएं घटी जिसे देखने वाला कोई नहीं था, उसको अपने ध्यान में लाकर, उन भक्त को अपने ध्यान में ला करके उनसे सुनना फिर लिखना, ये संतों की शीत प्रसादी का फल था। तो नाभादास जी प्रथम भक्ति के बहुत प्यारे आदर्श मिले, जिन्होंने प्रथम भगति संतन कर संगा, ये संतों का संग करने से क्या हुआ, ये नाभादास जी के जीवन को देखकर समझ में आ जा सकता है।